नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाकुंभ में पवित्र डुबकी के आस लिए महाकुंभ नगर पहुंचे श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रमुख संतों ने लोगों से एक खास अपील की है। योगी ने कहा कि श्रद्धालुगण मां गंगा के जिस भी घाट के समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नानार्थियों के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां सुविधाजनक रूप से स्नान किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के मंत्री और ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा, हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, उनका प्रदूषण जहरीला होता है, उसे बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रहे हैं तो वह अपराध है। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा, अमेठी छोड़कर कौन भागा था और दक्षिण भारत में केरल में राहुल गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढी गई थी। यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं राहुल गांधी से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ, एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और कानून ये कहता है कि उनका जो एफ्लुएंट बाहर निकलता है, उनका जो प्रदूषण बाहर निकलता है, वो जहरीला होता है। उसको बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रहे हैं, वो एक अपराध है। अब आप देखिए, ईश्वर सृष्टि का न्याय देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी हमें यमुना के प्रदूषण पे पिछले 2 साल से उपदेश दे रही है, आज उस भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद उनकी पोल प्रकृति कैसे खोल रही है। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले मंगलवार को ही महाकुंभ नगर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया। मौनी अमावस्या के दिन तो दुनिया के 3 सबसे बड़े शहरों की कुल आबादी को पार करने की उम्मीद है। देश में सबसे अधिक आबादी दिल्ली की 2.93 करोड़ है। दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। दिल्ली से अधिक जापान की राजधानी टोक्यो की आबादी 3.74 करोड़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसका ऐलान किया। इसके साथ ही कैबिनेट ने सी श्रेणी के भारी गुड़ से उत्पादित एथेनॉल की एक्स मिल कीमत 56.28 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपए प्रति लीटर करने को भी मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से निर्धारित एथेनॉल की कीमतें 2022 से 2023 एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के बाद से नहीं बढ़ाई गई थी। गन्ने की रस, बी हैवी गुड़ और सी हैवी गुड़ से उत्पादित एथेनॉल की वर्तमान दरें क्रमशः 65.61 रुपए, 60.73 रुपए और 56.28 रुपए प्रति लीटर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 100वां लॉन्च मिशन सफल हो गया है। NVS-2 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो की इस उपलब्धि को बड़ा मुकाम करार दिया जा रहा है। देश भर की बड़ी हस्तियों ने इस मिशन की सफलता को लेकर इसरो को बधाई दी है। बीड सरपंच हत्याकांड इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल वाल्मीकि कराड न्यायिक हिरासत में है। वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद से ही मंत्री धनंजय मुंडे विपक्षियों के निशाने पर है। वहीं अब मुंडे ने कहा है कि वह कैबिनेट से इस्तीफा देने को तैयार है। अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कई लोग हताहत हुए हैं, जबकि कई बेहोश और घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहां मची भगदड़ का सबसे बड़ा कारण श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को माना जा रहा है। ऐसे में प्रयागराज में और भी भीड़ ना बढ़े, इसके लिए श्रद्धालुओं को यूपी सीमा से सटे जिलों में ही रोक दिया गया है। इससे बॉर्डर इलाकों में लंबा जाम लग रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली के करावल नगर इलाके में रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पानी में जहर मिलाने के बयान पर आम आदमी पार्टी को पीएम मोदी ने घेरा। वहीं जनसभा संबोधित करने पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो पटपड़गंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी ने पीएम मोदी के पैर छुए। इसके बाद पीएम मोदी ने भाजपा प्रत्याशी रविंद्र नेगी के 3 बार पैर छुए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने की। सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी व अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की। सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है और 2 सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा करते हुए पानी विवाद पर आम आदमी पार्टी को घेरा। पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा का भेजा हुआ यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री भी पीता है, सभी न्यायमूर्ति और बाकी सभी सम्मानित लोग भी पीते हैं। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं? इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।